नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं हिंदी स्पर्श पाठ्य पुस्तक से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दुख का अधिकार। इसके पूर्व वीडियो में हमने भाग 1 में कहानी के पूर्व अंश को बताया था। लेखक है यशपाल जी। दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, मगर समाज में व्याप्त अनेक लोगों के दुख भी देखने को हमको मिलता है, उनको समझना है। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। समस्याओं से दूर ना भागे, समस्याओं का समाधान करना सीखें। अर्थात आपके जीवन में जो समस्या आती है उन समस्याओं को छोड़कर नहीं भागना चाहिए, उनका समाधान खोजना चाहिए, तभी तो हम सफल हो सकते हैं, है ना। दुख के अधिकार भाग 1 में हमने बताया था कि लेखक बाजार में है और उनको वहाँ पे एक बुढ़िया दिखाई देती है। उनके साथ सहानुभूति होते हुए भी वह उनके आंसू ना पोंछ सका, क्योंकि वह अच्छे कपड़े पहन के गए थे। उनको पुत्र वियोग में संभ्रांत महिला जो पलंग से न उठ सकी, उनकी याद आई। भगवाना यहाँ कहानी का पात्र है जिनको सांप काट दिया है, और बुढ़िया उनकी माँ जो तरबूजा बेचने आई है। पास पड़ोस की दुकान पे खड़े लोग उस गरीब लाचार बुढ़िया को अपशब्द कह रहे थे। आज की हमारी जो अंधविश्वास में जकड़े जो लोग हैं उनको यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। लेखक कहते हैं कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर उन्हें पता चला कि उसका 23 साल का जवान बेटा, उनके घर में एक बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में खेती करके अपना परिवार चलाता है। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचा के लड़का कभी स्वयं सौदे के पास बैठ जाता है, कभी माँ के पास बैठ जाते हैं। इस प्रकार से वह खरबूजे बेचने का व्यवसाय करते हैं, खेती करके। लड़का परसों सुबह सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से अर्थात तड़के सुबह खरबूजे चुनने के लिए खेत में गया था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप आया और लड़के के पैर पे पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की माँ जो बुढ़िया थी वो बावली होकर ओझा को बुलाए। ओझा मतलब बैगा को बुला ले। गांव में अक्सर होता है कि सर्प के काटने से लोग मंत्र तंत्र और बैगा को बुला के ला के झाड़ फूंक करवाते हैं। नागदेव ने उनको काटाया करके बुढ़िया ने उनके लिए दान दक्षिणा भी दिए। घर में जो कुछ आटा अनाज था सब तो दान दक्षिणा में दे दिया बुढ़िया ने। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर नहीं बोला। मर ही गया सर्प के काटने से। सर्प के विष से उसका पूरा बदन काला पड़ गया, नीला हो जाता है। बच्चों, सर्प के काटने से शरीर में जब जहर फैलता है तो पूरा बदन, पूरा शरीर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? कफन की तो जरूरत है। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के जो हाथ के छन्नी ककना क्यों ना बिक जाए, उनके गहने क्यों ना बिक जाए, मगर जिसकी मृत्यु हो गई उनको तो कफन एक नए कपड़े के साथ विदा करना है। इस प्रकार से अपने गहने बेच देती है। और बुढ़िया के साथ कितनी दुखमय घटना होती है कि भगवाना जो उनका बेटा था, जवान बेटा था, एक ही बेटे के भरोसे रहती थी, पूरे परिवार को पालता था,
वह परलोक चला गया, मृत्यु हो गई। घर में जो कुछ भी चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने के लिए चली गई। बाप नहीं रही तो क्या लड़के सुबह उठते ही भूख से पिलाने लगे। माँ बाप की मृत्यु हो गई तो बच्चे को भूख मिटाने के लिए भोजन तो चाहिए। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूज तो दे दिए, मगर बहू को क्या देती। दुख में, विरह में, पति की मृत्यु के विरह में बुखार से तवे के जैसे तप रही थी वो। अब बेटे के बिना बुढ़िया को 2 अन्नी 6 अन्नी भी कौन उधार देता, क्योंकि उनके घर कमाने वाला कोई नहीं। उसके बेटे के भरोसे ही तो उनको कोई उधार भी दे देते थे। मगर आज बुढ़िया के घर में संकट आई है, विपत्ति आई कि उनका बेटा मर गया। अब कौन उधार दे, उनको कौन भरोसा करे। बुढ़िया रोते रोते और आंख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए जो खरबूज है वो डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, उनको पैसा कौन देते। लेखक उनके प्रति सहानुभूति तो जताना चाहते हैं मगर सहानुभूति भी नहीं जता पा रहे हैं। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए बेचारी फपक 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 कर रो रही थी। दुख के मारे रो रही थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। और जो चादर था उसमें अपने सिर ढांके हुए तरबूजा बेचने के लिए आई थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल। सोचो किसी के साथ ऐसी घटना हो और खाने के लिए कुछ न हो, बच्चे और उनके परिवार के लिए तो क्या करें। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से एक दुखी माता के बारे में सोचने लगा। लेखक कहते हैं कि उनके पड़ोस में महिला जो संभ्रांत महिला थी, है ना, अभिजात वर्ग की महिला थी, उसके बेटे की मृत्यु हो गई। उसके दुख के मारे वह 2.5 साल तक पलंग से नहीं उठ सकी। मगर हाय रे पत्थर दिल, बूढ़ी माँ, बेटा कल मरा, परिवार के भरण पोषण के लिए आज बाजार में खरबूजे बेचने आई है। किसी को भी पता चले तो उनके आंखें डबडबा जाए, वह रो ही दे। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी सोच सोच के कि मेरा बेटा मर गया करके। और ये बुढ़िया देखो आज बाजार में सब लोगों के बीच में खरबूजे बेचने आई है। उस संभ्रांत महिला के सिराने पर डॉक्टर 2 डॉक्टर रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो, पूरा जो शहर था उसके बेटे के दुख से दुखी हो रहा था। मगर आज बाजार में खरबूजे बेचने वाली जो बुढ़िया थी उसके दुख से कोई दुखी होने वाला नहीं है। लेखक कहते हैं जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। अर्थात हमारे दिल में कुछ समझ नहीं आता, मन में कुछ समझ नहीं आता तो हम तेज कदमों से चलने लगते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। दुख को देखकर भी चला जा रहा था और सोच ही रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने के लिए भी एक अधिकार होता है कि दुख किसको मिले समाज में और किसको नहीं। अर्थात जो गरीब है उसको दुख मिले और जो अमीर है वो थोड़े से दुख के कारण ज्यादा दुखी अपने को दिखाए। तो ये हमारी समाज की बुराई है, उनको तोड़ना ही पड़ेगी। इस प्रकार लेखक बुढ़िया की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनकी बातों को बताते हैं। अब बच्चों अपनी पुस्तिका निकालकर अभ्यास के प्रश्न लिखेंगे। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाते हैं? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला क्यों याद आई? दुख का अधिकार रखना इस पाठ का शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? और यदि आपने भगवाना की माँ जैसे किसी दुखिया को देखे होंगे तो उसकी एक कहानी लिखेंगे। धन्यवाद।